हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 की शुरुआत में म्याओजिंग को सन की कॉल आती है, लेकिन म्याओजिंग इस कंडीशन में नहीं होती कि सन की कॉल उठा सके। इसलिए शनी सन की कॉल उठाकर इसे कहता है कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से क्या म्याओजिंग 2-3 दिन की छुट्टी ले सकती है। तो सन इसके लिए मान जाता है। सन इससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि म्याओजिंग कैसी है। तो शनी कहता है कि नहीं, और छुट्टी के लिए इसको थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देता है। म्याओजिंग रो रही होती इसलिए शनी म्याओजिंग को हक करता है। अब शनी फ्यूनरल के सारे अरेंजमेंट देख रहा होता है। इसे कार नहीं मिल रही होती तो ये अंकल जाओ को कॉल कर देता है और अंकल जाओ कार अरेंज करवा देते हैं। अंकल जाओ म्याओजिंग से कहते हैं कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। ये म्याओजिंग से कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो म्याओजिंग अंकल जाओ को थैंक्स बोलती है। अब म्याओजिंग और शनी जब इसकी मॉम के फ्यूनरल पर होते हैं तो यहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं। म्याओजिंग इनसे पूछती है कि आप लोग कौन हैं। तो ये आदमी कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे 2 लाख युआन बोरो किए थे। शनी कहता है कि तुम ये सब कुछ बाद में भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फ्यूनरल पर आकर इस तरह से तमाशा करना ठीक नहीं है। जिस पर ये आदमी कहता है कि अगर मैं आज ना आता तो फिर मुझे शायद कभी भी मेरे पैसे ना मिले। म्याओजिंग कहती है कि हम बाहर चलकर बात करते हैं। ये आदमी म्याओजिंग पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन शनी इसको पहले ही रोक देता है और इससे कहता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। बाहर आने के बाद ये आदमी म्याओजिंग को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने लास्ट जुलाई मुझसे पैसे लिए थे। म्याओजिंग कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो ये आदमी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी थी। शनी जब ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो उसमें ये लिखा होता है कि अगर पैसे टाइम पे वापस ना दिए गए तो फिर पैसे डबल वापस करने होंगे। म्याओजिंग कहती है कि ये इलीगल है, वैसे भी उनकी डेथ हो गई है, कर्जा उन्होंने लिया था, मैंने नहीं। शनी इस आदमी से कहता है कि तुम जैसे लोगों को मुझे अच्छे से डील करना आता है, मेरे पास अभी तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ये आदमी गुस्सा हो जाता है और ये शनि पर अटैक कर देता है, लेकिन शनि बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर लेता है और इसके साथियों से कहता है कि अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। इतने में अंकल जाओ यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो ये आदमी ये कॉन्ट्रैक्ट अंकल जाओ को दिखाता है। अंकल जाओ भी ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद यही कहते हैं कि ये इलीगल है। अंकल जाओ इनको कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। म्याओजिंग कहती है कि मैं ये पैसे कैसे वापस करूंगी, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। वैसे भी तुम लोगों के पास मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो है ही, मैं कहीं नहीं भागने वाली, लेकिन अगर तुम लोगों ने दोबारा मुझे आकर परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। शनि भी अब इस आदमी से कहने लगता है कि क्या अब तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये सुनने के बाद ये आदमी यहाँ से चले जाते हैं। इन सबके यहाँ से जाने के बाद म्याओजिंग शनि से कहती है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी मॉम की वाकई में ही डेथ हो गई है। ये सुनकर शनि म्याओजिंग का हाथ पकड़ लेता और इससे कहता है कि तुम्हें इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। म्याओजिंग कहती है कि आजकल बस मुझे पास्ट के बारे में ही ख्याल आ रहा है। जब मेरी मॉम मुझे मेरी आंटी के घर से वापस लेकर यहाँ आई थी तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मुझे एक घर मिल गया है। मेरी मॉम मेरे लिए गिफ्ट खरीदा करती थी और मैं अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी। मुझे बस अपनी मॉम के साथ गुजारा हुआ अच्छा टाइम ही याद आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं हर वो बात भूल गई हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम से नाराज थी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी मॉम इस बार वाकई में इसलिए वापस आई थी क्योंकि वो मुझे मिस कर रही थी, या फिर वो हमेशा की तरह अपनी प्रॉब्लम से भाग रही थी। ये सुनकर शनि म्याओजिंग को हक कर लेता है और म्याओजिंग से कहता है कि हम इंसान हैं और अपने पेरेंट की डेथ पर ये सब कुछ फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। पास्ट जैसा भी था, अच्छा या बुरा, अब वो गुजर चुका है। तुम्हें इस टाइम क्या फील करना चाहिए उसके बारे में तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। अब मिस्टर ताओ मिस्टर सांग को आकर बताते हैं कि मिस्टर लू ने कहा है कि हम अगले महीने शिपमेंट भेज सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस हम पर नजर रखे हुए है। मिस्टर सांग कहते हैं कि पिछले 6 सालों से पुलिस ऑफिसर जाओ ने हम पर नजर रखी हुई है, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अब म्याओजिंग को शनि म्याओजिंग की मॉम की एशेस के साथ घर पर आ गए होते हैं। म्याओजिंग कहती है कि कल मैं कोई स्टोरेज देखूंगी जहाँ पर मैं अपनी मॉम की एशेस रख सकूं। तो शनि कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अभी यहाँ पर भी रख सकती हो। शनि म्याओजिंग से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो म्याओजिंग कहती है कि कोई प्लान नहीं है, मुझे काम पर वापस जाना होगा। शनि म्याओजिंग से कहता है कि तुम पहले जाकर रेस्ट कर लो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। शनि म्याओजिंग से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन म्याओजिंग कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर ताओ कह रहे होते हैं कि शिपमेंट डिले हो जाएगी, इसीलिए क्या हम फंक्शन को थोड़ी देर बाद में रिपोर्ट नहीं दे सकते। म्याओजिंग कहती लेकिन इस तरह से हम ऑडिट के प्रोसीजर को सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन शनि कहता है कि ऑडिट का काम जिससे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जिसमें मिस्टर ताओ कहते हैं कि इस बात का फैसला तुम कैसे कर सकते हो। शनि कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद सन म्याओजिंग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है तो तुम कुछ दिन और छुट्टी ले सकती हो, लेकिन म्याओजिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। म्याओजिंग काम करते हुए कोल्ड ड्रिंक पी रही होती तो शनि इसके लिए टी लेकर आता है, कहता है कि तुमने कुछ खाया नहीं है इसलिए तुम कोल्ड ड्रिंक मत पियो। शनि म्याओजिंग को कुछ कैंडीज भी देता है और इससे कहता है कि इस वीकेंड पर तुम ओवर टाइम काम नहीं करोगी। म्याओजिंग कहती
लेकिन क्यों? तो सनी कहता है कि मैंने ट्रेन की टिकट्स बुक करवा ली है, हम कहीं जाने वाले हैं। म्याओजिंग कहती है कि कहाँ पर? तो सनी कहता है कि तुम्हारे होम टाउन, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो? म्याओजिंग कहती है कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। अब सनी जब म्याओजिंग को ये कैंडी खिला रहा होता है तो सन इन दोनों को देख लेता है और इन दोनों को साथ में देखकर इसे बुरा लग रहा होता है। ये भी म्याओजिंग के लिए कॉफी ही लेकर आया होता है, लेकिन इन दोनों को साथ में देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब सनी और म्याओजिंग जब बस स्टेशन पर होते हैं तो म्याओजिंग कहती है कि तुम मुझे मेरा बैग पकड़ने दो, असल में मेरी मॉम ही तो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। ये सुनकर सनी म्याओजिंग को ये बैग दे देता है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लड़का म्याओजिंग के बैग से चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब इसको पता चलता है कि इस बैग में एशेस हैं तो ये डर जाता है। इतने में ही सनी को भी पता लग जाता है। ये इससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे पहले कि सनी इसको कुछ कह पाता है, यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो सनी को इस लड़के को छोड़ने के लिए कह रही होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इन्हें कहने लगते हैं कि भला अपने साथ एशेस को क्यों लेकर आए हैं। यहाँ पर ये लोग इस चीज को अनलकी समझ रहे होते हैं। बस में भी कोई इनके आगे वाली सीट पर इसी वजह से नहीं बैठता। सनी म्याओजिंग से कहता है कि तुम सो जाओ, जब हम पहुँच जाएंगे तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। अब म्याओजिंग सनी के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो सनी से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? तो म्याओजिंग कहती है कि हाँ। ये सुनकर सनी म्याओजिंग से कहने लगता है कि अगर मेरा शोल्डर पिलो बन जाए तो शायद मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये सुनकर म्याओजिंग हंसने लगते कहती है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा प्राइस डिजर्व करता है। सनी म्याओजिंग से कहता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। म्याओजिंग जब ब्रेड को देख रही होती है तो सनी से पूछता है कि क्या हुआ है। तो म्याओजिंग कहती है कि तुम बहुत नाइस हो। सनी कहता है कि सिर्फ सॉसेज की वजह से। म्याओजिंग कहती है कि हाँ। सनी कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए ज्यादा सॉसेजेस लेकर आऊंगा। ये सुनकर म्याओजिंग हंसने लगती है। अब ये लोग म्याओजिंग के होम टाउन पहुँच चुके होते हैं। जब ये दोनों सिमेट्री जा रहे होते हैं तो सनी म्याओजिंग से पूछता है कि क्या तुम अपने रिलेटिव से मिलना चाहती हो। तो म्याओजिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही आंटी है और वो मुझे और मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन सनी कह रहा होता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। म्याओजिंग अब इससे पूछने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। सनी कहता है कि अपनी मॉम की डेथ के फौरन बाद से ही तुम काम में बिजी हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारा माइंड एक दफा क्लियर हो जाए और तुम अपने इमोशंस को काम में मसरूफ होकर इग्नोर ना करो। वैसे भी आजकल तुम अच्छे से नहीं सो पा रही हो। अपनी मॉम की एशेस को अपने होम टाउन में लाने के बाद तुम बहुत हल्का महसूस करोगी। म्याओजिंग सनी को थैंक्स बोलती है। म्याओजिंग और सनी जब सिमेट्री आ जाते हैं तो सनी म्याओजिंग की मॉम की फोटो को देखकर कहने लगता है कि ये फाइनली अपने घर वापस आ गई हैं। यहाँ से जाते हुए म्याओजिंग सनी को बता रही होती कि यहाँ पर सर्दियों में स्नो पड़ा करती थी, लेकिन तुम्हारे होम टाउन में सर्दियों में बहुत बारिश हुआ करती थी। जब मैं यहाँ पर थी तब मुझे विंटर्स बहुत ज्यादा पसंद थे, क्योंकि मैं चुपके से घर से निकलकर स्नो में खेला करती थी। म्याओजिंग कहती कि शायद मुझे चाइनीज न्यू ईयर की वजह से भी सर्दियाँ पसंद थी। जब भी न्यू ईयर आता था तब बाकी सब बच्चों को अपनी मॉम की तरफ से नए कपड़े मिला करते थे और मैं हर न्यू ईयर पर अपनी मॉम का इंतजार किया करती थी। मुझे बाकी बच्चों की तरह नए कपड़े नहीं मिला करते थे और न ही मेरी मॉम न्यू ईयर पर मुझसे मिलने के लिए आती थी। और एक दिन मेरी मॉम अचानक से वापस आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे घर लेकर जाने के लिए आई हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उस दिन कितना खुश थी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी मॉम फिर से जो तुम्हारे घर छोड़कर चली गई। म्याओजिंग बहुत इमोशनल हो जाती है। सनी से कहती है कि मेरी मॉम वाकई में ही चली गई हैं। ये सुनते ही सनी जल्दी से म्याओजिंग को हग करता है कंसोल करने के लिए और इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सनी और म्याओजिंग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। म्याओजिंग सनी से कहती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर रुक जाएं। तो सनी कहता है कि ठीक है। म्याओजिंग कहती है कि फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो सनी कहता है कि हम यहाँ पर एक छोटी सी शॉप खोल सकते हैं। तुम दिन में काम कर सकती हो और मैं नाइट शिफ्ट कर लिया करूँगा। म्याओजिंग कहती है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने मुझसे कहा था कि मेरे स्कूल और कॉलेज की फीस तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर कर रहे हो ताकि मैं एक बड़े शहर में अच्छी सी जॉब कर सकूं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक छोटी सी शॉप खोल ली तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी? सनी ये सुनकर कहता है कि क्या मैंने वाकई में ही इतनी चीप बात कही थी? तो म्याओजिंग कहती है कि तुम ऐसी बहुत सारी बातें कहा करते थे। सनी कहता है कि फिर तो पहले मैं बिल्कुल भी डिसेंट नहीं था। अब यहाँ पर म्याओजिंग फिर से रोने लगती है। सनी म्याओजिंग से कुछ भी नहीं कहता और ये इसको रोने देता है। ये दोनों जब मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो यहाँ पर म्याओजिंग एक नेकलेस को देखने लगती है। साथ ही यहाँ पर सेल्स गर्ल आ जाती है और यहाँ पर इनसे पूछने लगती है कि क्या आप दोनों यहाँ पर हनीमून के लिए आए हुए हैं। ये दोनों इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। ये सेल्स गर्ल कहने लगती है कि मिड टर्म फेस्टिवल आने वाला है तो आप अपनी वाइफ को ये नेकलेस गिफ्ट कर सकते हैं। ये सुनकर सनी म्याओजिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद आया है। तो म्याओजिंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम इस फेस्टिवल के लिए ये नेकलेस अफोर्ड कर सकते हैं। फिर सेल्स गर्ल कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ के लिए खरीदोगी तो वे यकीनन बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन सनी कहता है कि पैसों की इंचार्ज यही है। ये सुनकर म्याओजिंग मुस्कुराने लगती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।